बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो नेक लोगों का वली है और वो यकता है, तमाम मखलूक़ात का माबूदे बरहक है। और मैं गवाही देती हूँ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके तमाम आल पर और तमाम साहबा इकराम पर रहमत बरकत नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालो माल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में मेरे भाइयों और बहनों आपके लिए एक खास वजीफा है जो किसी हाल से परेशान है, जो परेशानी में मुब्तला है कि घर में इतनी परेशानी आ रही है मगर कोई पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। अगर किसी से मांगे तो सब ने मुंह मोड़ लिए हैं, रिश्तेदार भी कोई खास तवज्जो हम पे नहीं दे रहे हैं। तो आपके लिए इस वजीफे को पढ़ना लाजमी ज़रूरी है। आपने इस वजीफे को करना है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो, किसी भी हाल से परेशान हो, कारोबार से परेशान हो, बीमारी से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, या आपके घर में कोई बेटा बेटी हो जो रिश्तों की वजह से परेशान हो, तो आपने इस वजीफे को करना है दिल की नीयत के साथ और अल्लाह पर तवक्कुल रखकर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। फिर आपने देखना है कि आपकी परेशानी किस तरह दूर होती है। आपने अगर किसी चीज़ से परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं और बहुत सारे वज़ाइफ भी कर लिए हैं, अब आपको ये यकीन हो गया है कि वजीफे करते करते इतना वक्त हो गया मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपने इस वजीफे को ज़रूर करना है। फिर आपने बताना है कि आपको इस वजीफे से फ़ायदा होया है कि नहीं। वजीफ़ा करते वक्त सबसे पहले आपने तो ये ज़रूर सोचना है, अपने दिल में पुख्ता इरादा ये करना है और अब अल्लाह पर तवक्कुल रखना है कि अल्लाह तू ही ज़ात देने वाली है और तू ही लेने वाली है। तूने मुझे इस परेशानी में मुब्तला किया है, अल्लाह तू ही मुझे इससे बाहर निकालेगा। जब आपके दिल में ये यकीन होगा कि अल्लाह ही देने वाला और अल्लाह ही लेने वाला है, तो आपका वजीफ़ा ज़रूर कामयाब होगा। अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह आलिमुल गैब है, दिलों के हाल को जानने वाला है। आपने एक दिन का ये लाजमी वजीफ़ा करना है, रात को सोते वक्त करना है, इंशाअल्लाह फिर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह से आपने वजीफ़ा करना है और इस तरह तवक्कुल रखना है और इस तरह सच्चे और पक्के मन से करना है कि अल्लाह को आप पर इतनी मोहब्बत, इतना रहम, इतनी शफकत आए कि आपके लब हिले और अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर ले। आपने इतना यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखना है और अल्लाह के जो कलाम है बड़ा लामहदूद कलाम है, जिसके एक एक अल्फाज बड़े मजबूत हैं और जिसके एक एक अल्फाज में अल्लाह ने इतनी रहमतें और बरकतें और इतने शिफा और इतनी सब चीज़ें रखी हैं। तो आपने इसी कलाम पाक का जो कुछ वज़ाइफ है वे पढ़ने हैं। फिर आपने इस वजीफ़े को किस तरह करना है मैंने आपने इस वीडियो में बताऊंगी, आपको पूरा तरीका बताऊंगी किस तरह करना है, किस वक्त करना है, किस जगह करना है, क्या पढ़ना है। आपने वीडियो को पूरा देखना है मुकम्मल। जब आपको मालूम हो जाएगा, आपने स्किप करके देखोगे तो फिर आपको मालूम नहीं होगा मैंने आपको क्या बताया है। तो आपने सबसे पहले तो बावुज़ू होना ज़रूरी है। बावुज़ू होने के बाद आपने इस वजीफे को करना है। आप रात को कर ले, अगर आप रात को किसी चीज़ में मशगूल हैं, आप रात में काम करते हैं, तो आप दिन में भी कर ले। अल्लाह दिलों के हाल को जानने वाला है कि अल्लाह को बेहतर पता है कि मेरा बंदा किस चीज़ में ज़्यादा मुब्तला है। तो आपने अगर रात में ज़्यादा मशगूल हो तो आपने दिन में भी इस वजीफे को कर सकते हैं। बहुत से भाई और बहन कहते हैं कि आपने रात को वजीफ़ा करने के लिए बताया था मगर हमें रात को वक्त नहीं मिला है। जिस भाई बहन को रात को वक्त नहीं मिलता वो सुबह को भी कर ले, दोपहर को कर ले, शाम को कर ले, ज़रूरी नहीं आपने रात में ही करना है। आपने सबसे पहले तो दरूद शरीफ पढ़नी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है। दुरूद पाक भेजने का मतलब ये हो गया, जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह तबारक व तआला से आपकी सिफारिश करेंगे कि मेरा उम्मती है, अल्लाह तेरा बंदा है, इस चीज़ में मुब्तला है, इस चीज़ में परेशान है,
تو آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی دعا مانگے، چھوٹی سی مانگے، بڑی سی مانگے، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، درود شریف پڑھنا تو بہت ضروری ہے۔ کسی بھی کام کے لیے اور کسی بھی چیز کے لیے درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد ایک جگہ مقرر کر لے، چھوٹا سا وظیفہ ایک جگہ مقرر کر لے، اور جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تو کسی سے گفتگو نہ کریں۔ آپ نے پہلے ہی اپنی سب کام نمٹانے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم مل جائے جب بھی کر لے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک بھیجنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے جب 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، پھر آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے جب 11 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، پھر آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی آپ نے 11 ہی مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ کو آپ کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جتنی مرتبہ درود شروع میں پڑھا ہے اتنی مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، مطلب کہ 3 مرتبہ آپ کو آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، اور آپ نے جس مقصد کے لیے کرنا ہوگا وہ مقصد اپنے دل میں رکھ لینا، اور جب آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے پھر آپ نے لازمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور جب وہ دعا مانگے تو اللہ کے سامنے اپنا وہ مقصد پیش کر دینا، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے لازمی اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔